ये एग्जांपल देखते हैं। ये बॉडी का मास 2 kg दे रखा है, ठीक है, और ये वेइंग स्केल पे रख दिया जैसे पिछली बार अपन ने देखा था। और अब की बार जो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये मूवमेंट वाले सारे क्वेश्चंस में वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लेते हैं, तो उससे ग्रेविटी भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये ए भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी शोन। अच्छा, दो तरह से पूछ सकता था। यदि वेइंग स्केल नहीं होती तो ये पूछ सकता था कि बॉडी पे नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट करेगा, और इसने ये पूछा है कि वेट ऑफ द बॉडी एज शोन बाय वेइंग स्केल। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है बॉडी पे वही वेइंग स्केल वही शो करती है। वेइंग स्केल जो है वो mg नहीं शो करती है, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स होगा वो शो करती है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको तो इस बॉडी पे फोर्सेस को अलग से बना लें, ठीक है। उससे क्या क्लैरिटी हो जाती है। तो ये बॉडी हमने लिफ्ट से बाहर निकाल ली, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम। हर केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो है ना, ताकि हर सिचुएशन को हम बिल्कुल सिंपल केस में कन्वर्ट कर सकें। फ्री बॉडी डायग्राम से बिल्कुल सिंपल केस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो अब इस वाली बॉडी पे फोर्सेस हम देखें जरा। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो अब वो एफ वगैरह लिखने की बजाय सीधा ही लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg है, ठीक है, ये लग रहा है। दूसरा, इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये बॉडी का, अच्छा, यही दो फोर्स लग रहे हैं, और नेट एक्सेलरेशन बॉडी का नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मतलब इक्विवेलेंट ये हो गया इसका, जैसे इस बॉडी पे F1 नीचे लग रहा है और F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन हमको मालूम है ma है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई F1 माइनस F2 जो है वो ma के बराबर होना चाहिए, ठीक है। F1 ज्यादा है F2 से, fa के बराबर ma के बराबर होना चाहिए। तो F1 कितना है, mg माइनस नॉर्मल फोर्स, ये जो है वो ma के बराबर हो गया। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, mg माइनस a, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴, तो 12 न्यूटन हो गया। तो 12 न्यूटन नॉर्मल फोर्स है। तो वेट क्या शो करेगी, ये वेइंग स्केल 12 न्यूटन शो करेगी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, है ना। नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो सपोज ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है, और इस बॉडी का मास जो है वो 10 किलो है, ठीक है, 10 kg है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो अब इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं वेट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो तो सीधा नीचे लग रहा है, ठीक है। और mg का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हो गए इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, यहीं तक आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यदि ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री है, ये तो दिख रहा है। यहां पे यदि मैं कोई भी एक ऐसे लाइन बना देता हूं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल और ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो ये एंगल 37 हो गया, तो इसीलिए ये एंगल भी 37 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल 37 है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है mg cos थीटा, वेट का नॉर्मल कंपोनेंट है ना, तो इस फोर्स से वो इस पे सरफेस पे प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा।
नॉर्मल फोर्स। क्यों mg cos थीटा के बराबर होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे अपन ने वो वाला केस देखा था, जो फ्लैट सरफेस पे जो बॉडी पड़ी हुई थी, तो हमने mg को नॉर्मल फोर्स के बराबर कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। जब लिफ्ट आ जाती है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाता है, इसलिए नॉर्मल फोर्स और mg बराबर नहीं रह पाते। ठीक है, पर यहां पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा होगा। तो ये आप निकाल, ये कितना हो गया? 100 इंटू cos 37, 100 इंटू 4/5, 80 न्यूटन। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है।